नमस्कार, स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया के बारे में। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलने के लिए 2019 में एक बिल पेश किया था। अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अगले साल तक इंडोनेशिया की राजधानी परिवर्तित हो जाएगी। वर्तमान राजधानी जकार्ता है, लेकिन अगली राजधानी नूसंतारा हो जाएगी। अब ये क्यों होगी, इसके बारे में आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम समझेंगे, क्यों राजधानी बदलनी पड़ती है और ऐसा क्या कारण हुआ इंडोनेशिया के अंतर्गत जो इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है। आज कोई बोले भारत में कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर मद्रास बना दी जाए, तो ये एक कल्पना का विषय नहीं है। मतलब ये अगर इसके बारे में सोचा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा एक जटिल प्रोसेस होगा कि पूरी की पूरी संसद को उठाकर आप जो है दिल्ली से मद्रास लेकर जाएं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां पर बैठे, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर मंत्रालय बने हुए हैं वो पूरा का पूरा वहां ट्रांसफर करना, तो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है कैपिटल ट्रांसफर करना। और कैपिटल ट्रांसफर के कारण, मतलब राजधानी परिवर्तन के कारण, आपने इतिहास में भी कई ऐसे शासकों के बारे में पढ़ा है जिनकी काफी आलोचना हुई है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस ऐसे ऐतिहासिक शासक के बारे में इसके लिए आलोचना की जाती है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो है वो है इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ। तो इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे कि भाई क्यों राजधानी बदल रही है, इस पर बहुत अच्छे से समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्तमान में जो राजधानी है वो आपको यहां पर मिलेगी, जिसका नाम जकार्ता है, और ये परिवर्तित होकर बोर्नियो जो द्वीप है वहां पर जा रहा है। और बोर्नियो में भी अगर हम बात करें तो कलीमंटान जो है वहां पर देखने मिल रहा है, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है नूसंतारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन, ये सारी जानकारियां लेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आप लोगों के लिए कि भाई यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है सेकेंड बैच वो स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से। तो 11 मार्च शाम 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तक अगर आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाइए और स्टडी IQ ऐप या फिर वेबसाइट पर इस बैच को इनरोल कर लीजिए। पूरा जो ये कोर्स है इसमें 1000 घंटे से ज्यादा क्लासेस हैं, मेंटोरशिप है, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, साथ साथ आपके आंसर राइटिंग्स भी इसमें पूरी चेक हो रही हैं, और आपको मेंटोर्स पूरी तरह से यहाँ पे गाइड भी करेंगे। लगभग 3 घंटे की क्लासेस होंगी। तो इस शानदार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप। स्टडी IQ IAS ऐप पर जा सकते हैं या वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर आप अगर कोई भी फैकल्टी कोड यूज करेंगे, जैसे आप मेरा फैकल्टी कोड यूज करते हैं, तो यही कोर्स आपको 18,999 का मिलेगा, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। तो इसको जल्दी से जाकर अवेल कर सकते हैं। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। इसके अलावा कोई भी तरह की आपको इश्यूज आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और भी कोई तरह के क्वेश्चन है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर जो 2019 से चर्चाओं में आया था। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, उन्होंने साल 2019 में क्या किया था, पहली बार, देखिए कोई भी जगह होती है, जैसे आज भारत में भी कोई भी अगर, जैसे आपने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम सुना हुआ है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है भारत के अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया था। तो जो हमारे वर्तमान में कोई जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें कुछ परिवर्तन करना होता है, तो क्या करना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है, फिर बिल को एक्ट बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही वहां की संसद ने भी क्या किया, वहां के जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, उन्होंने 2019 में पहली बार नई राजधानी बसाने के लिए संबंधित बिल संसद में लाए थे। 2019 से ये मुद्दा चल रहा था, आज हम 2023 में हैं, और ये भी मुद्दा बताया जा रहा है कि 2024 तक ये पूरा परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो इंडोनेशियाई सरकार इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है, जो अगले साल तक 2024 तक इसको परिवर्तन कर लिया जाएगा। अभी कहाँ किया जाएगा, तो करंट कैपिटल मैंने आपको बताया था जकार्ता में है, और इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का समूह है, और ये कहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो बोर्नियो को लेकर जाया जा रहा है, जो कि बताया जाता है कालीमंटन एक जगह है, जो पूर्वी कालीमंटन वाला जो क्षेत्र है वहां पर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा बोर्नियो है, मलेशिया के पास आ जाएगा। इसके बारे में भी मैं बहुत सारी जानकारियां आपको दूंगा कि भाई कालीमंटन क्या है। नूसंतारा नाम की जगह है, वहां पर इसको स्थानांतरित किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान की जो खबर है वो यही है कि अब ये प्रक्रिया और तेजी से हो जाएगी, और 2024 में इंडोनेशिया की आप राजधानी आप जकार्ता नहीं बोलेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी 2024 के बाद से आप नूसंतारा बोलेंगे, जो बोर्नियो आइलैंड में कलीमंटन जो प्रांत है वहां पर आ जाएगी। अगर हम नूसंतारा की बात करें तो ये जो जगह है नूसंतारा नई कैपिटल होगी। मतलब अभी तक क्या थी, तो अभी तक आपकी जो राजधानी थी वो थी आपकी जकार्ता। तो जकार्ता से बदलकर
नूसंतारा बनाई जा रही है। कौन से द्वीप में? बोर्नियो द्वीप में जो जगह है कलिमंटन, वहां पे किया जा रहा है। कब से हो जाएगा? तो इनका जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो अगर हम बात करें तो नूसंतारा का शब्द अर्थ क्या है? तो जो जावा भाषा है या जावनीज हम बोल सकते हैं शब्द है, जिसका मतलब ही आर्किपेलागो मतलब आपका द्वीप होता है। तो नूसंतारा वहां के लोगों के लिए आम भाषा में एक बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए वो जोड़ पाए इसलिए नाम दिया गया है। तो नूसंतारा एक पुराना जावानीज शब्द है। देखिए जापानीज नहीं सोचिएगा आप, जावानीज जो जावा है, जावा द्वीप जिसको कहा जाता है, उसी से एक जावानीज शब्द है जिसका अर्थ है द्वीप समूह। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है आर्किपेलागो। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आर्किपेलागो को ही आप द्वीप समूह कहते हैं। और ये किस भाषा में कहते हैं? जावानीज, जो जावा में बोली जाती है, उन्हीं का एक शब्द था। तो इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी है और बोर्नियो द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये आपका बोर्नियो का जो पूर्वी तट है वहां पर ये आ जाएगी। और ये कब से होगा? तो ये बताया जा रहा है 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त 2024 क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, वो 17 अगस्त मनाते हैं और इसी दिन इसका उद्घाटन होना तय हुआ है। तो 2024 में ये राजधानी क्या बन जाएगी? जकार्ता से बदलकर नूसंतारा पहुंच जाएगी और इसकी जो है घोषणा भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नूसंतारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जकार्ता का स्थान लेगी और यह स्थिति 1945 में स्वतंत्रता के बाद से आयोजित की गई है। तो मतलब 1945 के बाद से जो भी चीजें थी वो जकार्ता से ही सारी चीजें हो रही थी और ये अब जाकर क्या हो जाएगा 2024 से, अभी भी नहीं, 2023 में भी अभी अगस्त आएगा, इनका स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन ये बात हो रही है 2024 की और 2024 से ये चीज होगी। नूसंतारा के बारे में बात करें तो नूसंतारा जो है उत्तरी कालीमंटन का हिस्सा है। मतलब अगर हम बात करें अभी जो जावा द्वीप है और यहां पर आपका एक द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। अब बोर्नियो के पूर्वी हिस्से पर है और पूर्वी हिस्से में भी एक जगह है जिसका नाम है कालीमंटन। तो कालीमंटन का जो क्षेत्र है वहां पर आपका नूसंतारा स्थापित किया जा रहा है। तो नूसंतारा उत्तरी कालीमंटन का हिस्सा है। इसके बारे में बात करें तो पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है आपको देखने मिलेगा लगभग ये इतना वर्ग किलोमीटर, 1 2 7 3 4 6 वर्ग किलोमीटर है। और कालीमंटन से जकार्ता की अगर हम दूरी बात करें, जो वर्तमान राजधानी है अभी इंडोनेशिया की, उससे ये 2300 किलोमीटर है। और ये खूबसूरत जो बोर्नियो द्वीप के करीब है और मलेशिया और ब्रुनेई की सीमाएं भी इससे करीब हो जाएंगी। तो अभी पूरा का पूरा समीकरण बदलेगा। तो ये सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतने सालों से ये राजधानी थी, अब ऐसा क्या हुआ कि भाई राजधानी बदलने के लिए इतनी जो है भागा दौड़ी होने लगी। तो अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे लिए आज की डेट में वो है जलवायु परिवर्तन। मतलब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आज हमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है कार्बन उत्सर्जन से। भाई कार्बन उत्सर्जन से दिक्कत ये होती है कि भाई कार्बन उत्सर्जन जितनी भी गैसेस निकलती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, इनके अंतर्गत एक विशेष गुण है, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंतर्गत अवशोषित कर लेती हैं। जब प्रकाश को अवशोषित करती हैं तो धीरे धीरे धरती के तापमान को बढ़ाने लगती हैं। जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो जिस आवास में आम जीव रहते थे वो नहीं रह पाएंगे। मतलब जैसे हर एक जीव का एक आवास स्थल होता है, आवास स्थल में एक तापमान स्तर होता है कि उस तापमान के स्तर पर, जैसे हम को अगर देखा जाए हम 60 डिग्री 70 डिग्री के तापमान पर नहीं सहज रह सकते। हम अगर तापमान -40 डिग्री पहुंच जाएगा तो हम सहज नहीं रह पाएंगे। हमें कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होगी जिससे हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित हो सके। तो ऐसे ही बाकी जीवों के साथ भी होता है, बाकी चीजों के साथ भी होता है। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो इससे जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद जो हैं, वो पिघल रहे हैं। अब उनके पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के स्तर बढ़ने से शहर डूब रहे हैं। तो जकार्ता का एक बहुत बड़ा कारण था कि भाई बताया जा रहा है कि जलमग्न होना। दूसरा, अगर हम यहाँ की जल निकासी की बात करें, बहुत ही ऐसी जल निकासी है कि भाई बरसात के दिनों में ये पूरा जलमग्न हो जाता है। बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है, भूकंप के झटके यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं। लगभग 10 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनसंख्या है। और इतनी ज्यादा जनसंख्या को ये क्षेत्र पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। इस कारण वहां की सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्योंकि आज जैसे हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि भाई भारत की राजधानी आज दिल्ली से, मद्रास
ले जाएं या बेंगलोर ले जाएं तो बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा सेटअप है, इतने सालों से लगभग हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और वो भी दिल्ली से ही मना रहे हैं। तो ये जो पूरी चीज है इसको बदलना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी देश के लिए, और ये जो कर रहा है इंडोनेशिया वो एक बहुत बड़ी मजबूरी के कारण कर रहा है, क्योंकि जकार्ता के साथ ये सारी स्थितियां हैं, पूरा आप देख पा रहे होंगे जलमग्न जैसी स्थितियां हो जाती हैं। तो यहां से ये पूरा का पूरा जकार्ता को छोड़कर आपका यहां पर बोर्नियो द्वीप के पास यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर हम इसी चीज में बात करें कि जकार्ता क्यों नहीं है, तो मैंने आपको कुछ कारण बताए। भाई जकार्ता में देश की 60% आबादी वाला जावा द्वीप का हिस्सा है, लगभग 1 करोड़ यहां पर आबादी रहती है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 661.5 वर्ग किलोमीटर है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां का बताया नूसंतारा वाला जो क्षेत्रफल है, मतलब बोर्नियो के पास, वहां पे आप देखेंगे तो 661 से आप लगभग 661 से 661 से अगर देखेंगे तो 1,27,386 वर्ग किलोमीटर काफी ज्यादा हो जाता है। तो भाई ये क्षेत्रफल इतनी बड़ी जनसंख्या को आसानी से सारी चीजें मुहैया करा सकता है, तो जो कि आसान एक ऑप्शन था। इसलिए यहां पर जो ट्रांसफर है कैपिटल का वो इतने बड़े क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ये दो एक कारण आपको समझने आए होंगे कि भाई एक बहुत बड़ी आबादी यहां पे रहती है, दूसरा यहां का क्षेत्रफल कम है, तीसरा हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र में डूबता जा रहा है। और बताया जा रहा है 2050 तक ये स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और साल 2050 तक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। तो भाई कैसे रहेंगे, लोगों के घर हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब पूरा का पूरा मंत्रालय होगा, संसद होगी, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस होंगे, वो तो बचेंगे ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे इस शहर में रहकर, इसलिए ये पूरी तरह से परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पर 13 नदियां हैं और जमीन बेहद दलदली है। जैसे बरसात होती है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एकदम, जैसे आपने भारत के अंतर्गत भी कई ऐसे बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, 2 दिन वर्षा हो जा रही है और पूरा शहर जलमग्न हो जा रहा है। यही स्थिति यहाँ पर भी हो रही है कि अर्बन प्लानिंग भी अच्छी नहीं है, जल निकासी भी अच्छी नहीं है। इस एरिया में अक्सर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है और हर साल बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जहां पर जाया जा रहा है, इसके अलावा खराब ट्रैफिक की वजह से हर साल 6.8 अरब डॉलर का नुकसान भी होता है। और क्योंकि भाई ट्रैफिक होगा तो पर्यटन पे असर होता है और भी बहुत सारी चीजें जो सुचारू रूप से चल रही होती हैं अर्थव्यवस्था में वो प्रभावित होती हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान, लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का जो है हर साल नुकसान झेल रहा है इंडोनेशिया जकार्ता की वजह से। इसके अलावा अब नूसंतारा ही क्यों जा रहे हैं, तो नूसंतारा का उत्तरी कालीमंडन का हिस्सा है जो कि एक बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ पर अच्छी खासी हरियाली है, पूरा का पूरा वायुमंडल। अब देखिए, देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। मतलब ये तो एक सरकार तो अपना पक्ष रखती है कि भाई हम इस क्षेत्र से उठाकर, उनकी मजबूरी भी है कि वो अब जकार्ता को अपनी राजधानी नहीं बना सकते। तो नूसंतारा को कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो वन्य जीव हैं, जब वहां पर शिफ्ट हुआ जाएगा तो बेसिकली वहां की जो जलवायु है वो भी प्रभावित होगी। वहां पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, बहुत सारा विकास किया जाएगा और विकास के साथ साथ वहां पे जो वन्य जीव है, वहां की जो हरियाली है, उसका भी तो विनाश होगा। तो लोग उस तरीके से भी सोच रहे हैं, उसका वहां की जनता में विरोध भी हो रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति कई सालों से एक जगह पे रह रहा होगा तो उसको बड़ा मुश्किल होता है कि उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। तो ये सारी समस्याएं भी जो विरोधाभास के रूप में सामने आ रही हैं। लेकिन नूसंतारा का जो क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया था 1,27,346 है। और वहीं पर अगर हम देखें तो 661 से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है जहां पर अभी वर्तमान राजधानी है। कालीमंतन जकार्ता से 2300 किलोमीटर दूर है। जो मैंने आपको बताया कि भाई जलमग्न होने की जो स्थिति है काफी दूर है, तो यहां पर लोग सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। इसके अलावा ये खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है। इसके अलावा ये मलेशिया और ब्रुनेई की सीमाओं से करीब है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। अब देखा जाए तो इन सारी चीजों को हम समराइज करें, हम मतलब इनका एक निचोड़ बता सकें, एक तरीके से हम सारी चीजों पर एक कंक्लूजन पे आ सकें कि भाई क्या ये सारे कारण क्यों ऐसे विकसित हो रहे हैं जिसके कारण पूरी राजधानी को बदला जा रहा है। मतलब जकार्ता से नूसंतारा की तरफ जाने के अगर आपको एग्जाम्स में भी पॉइंट लिखने आए तो आप क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एक पॉइंट्स तो बताए हैं, लेकिन आपका निष्कर्ष के तौर पर आप क्या बता सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप वहां पे लिख सकते हैं कि जकार्ता भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, प्रदूषित है, भूकंप प्रवण है
और तेजी से जावा सागर में डूबने वाला देश है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जकार्ता लगभग 10 मिलियन लोगों का घर है, जो मैंने बताया 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, और बृहत महानगरीय क्षेत्र में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 गुना है, और इस दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया जा रहा है। और अगर हम देखें तो मौजूदा दर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है, इसलिए बदली जा रही है। और मुख्य कारण अनियंत्रित भूजल निकासी है। जो यहाँ की जल निकासी वो अच्छी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का प्रॉपर नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जावा सागर ने इसे और बढ़ा दिया है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है, वहां की भी कुछ समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं मिलकर एक बहुत बड़ा कारण बन रही हैं, जिसके कारण इतना बड़ा कदम उस देश को उठाना पड़ा है। और इसकी हवा और भूजल अत्यधिक प्रदूषित है, इसमें नियमित रूप से बाढ़ आती है, और इसकी गलियां इतनी जाम है कि इसका अनुमान है कि भीड़ भाड़ से अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $4.5 बिलियन का नुकसान होता है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा सफर करता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इससे अच्छा है कि भाई राजधानी बदल दी जाए। तो ऐसा क्या ये इंडोनेशिया पहला देश है जिसकी राजधानी बदली गई है? तो अभी हमने जब शुरुआत की थी कि आज हमें सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई दिल्ली की से राजधानी उठाकर मद्रास या बेंगलोर या कोई दूसरा शहर मुंबई को बनाया जाए, तो आज ये कल्पना के विपरीत चला जाता है। लेकिन देखा जाए तो एक समय पे भारत की राजधानी बदली गई। पहले राजधानी हमारी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के समय ये जो दिल्ली हस्तांतरण किया गया था। इसके अलावा कई देशों ने जो है राजधानियां अपनी बदली हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो इससे पहले भी राजधानी बदल चुकी है, भारत भी इसका एक उदाहरण है। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं, वहां पे हुआ करती थी। और 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने जो दिल्ली दरबार लगा था यहाँ पे, उसके बाद शिफ्ट किया गया था। और इस कवायद को पूरा होने में, मतलब ये एक सेरेमनी तो हो गई थी 1911 में, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफर होते होते 1931 13 फरवरी 1931 को दिल्ली देश की नई राजधानी बनी। इसके अलावा दिल्ली को राजधानी बनाने के सबके अलग अलग कारण थे। अंग्रेजों का कहना था कि भाई कलकत्ता हमसे थोड़ा सुदूर है, काफी दूर है, और ये जो दिल्ली है वो मध्य में हो जाता है। और माना जाता है कि कोलकाता को सुदूर हिस्सा मानते थे और दिल्ली बहुत हद तक मध्य में हुआ करती थी, इसलिए ट्रांसफर कर दिया। तो भाई ये तो भारत की बात हो गई। और भी कोई देश है? तो बिल्कुल बहुत सारे देश हैं इसमें अगर हम बात करें तो आपको सबसे मिलेगा ब्राजील की राजधानी, पहले रियो डियो जेनरियो हुआ करती थी, अब ब्राजीलिया हो गई है। कजाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, नाइजीरिया भी आ जाता है। नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस थी, अब अबूजा है। इसके अलावा कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती थी, अब नूर सुल्तान है। इसके अलावा इसमें म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून का नाम सुना होगा आपने कई बार, अब जो है नेपिदा है। तो ये भी इस देश के अंतर्गत देख सकते हैं हम कि कई देशों की राजधानी बदली है, इनमें से ये भी है। भारत की भी राजधानी बदली है, लेकिन अब बदलना काफी मुश्किल है। इसके अलावा इससे ही जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपसे मैं पूछूंगा, तो इनके आपको आंसर देने हैं कि नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? जावा पर, बोर्नियो पर, बाली पर, सुमात्रा पर? यह जकार्ता को इंडोनेशिया की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में क्यों बदला जा रहा है? जाम और प्रदूषण के कारण, बार बार भूकंप आने के कारण, बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण, या ऊपर के सभी? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कहां देने हैं? तो कमेंट सेक्शन में देने। और इसके आंसर आपको कहां मिलेंगे? तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाएंगे तो वहां पर इन क्विज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस मैं अभी आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई 11 मार्च से हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से, तो इसको जाकर जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, कैसे करना है? तो भाई आपको स्टडी IQ के ऐप पर जाना है। इसके अलावा या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पर आप बैच 2 लिखेंगे तो आपको ये बैच जो है विजिबल हो जाएगा। वहां बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप कोई भी फैकल्टी कोड यूज कर लीजिए। जैसे मेरा फैकल्टी कोड मनीष लाइव है, तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिलेगा, जो इसका न्यूनतम प्राइस है फैकल्टी कोड के बाद। तो उसको जरूर फैकल्टी कोड जरूर लगाइए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फैकल्टी कोड का इस्तेमाल नहीं किया था, तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ा था। तो आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। 1000 से ज़्यादा घंटों की क्लासेस हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ें सेगमेंटेड फॉर्म में है, और आपका 13 से 14 महीने में ये बैच कवर कराया जाएगा, और इसकी वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF और जो क्विज के आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर तो मिलेंगे ही। इसके अलावा और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई टॉपिक जो आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट करेंगे, हम उसके ऊपर भी क्लास लेकर आएंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।